प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पे किस तरीके से तालियां बजनी चाहिए। शानदार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इस बीच पालम एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें आपके सामने। मैं देख रहा हूं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत की शानदार तस्वीरें जी न्यूज साझा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एयरपोर्ट के बाहर आए हैं, जो हमारे साथ नारा लगाएंगे। आप सुन पा रहे हैं मोदी। एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ पर कुछ ही क्षणों में नारे भी लगाए जा रहे हैं। मोदी मोदी के नारे भी सुनाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, हार्दिक अभिनंदन करने के लिए देश के अलग अलग रंग पालम एयरपोर्ट के बाहर नजर आते हैं। अमेरिका से लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग राज्यों की जो पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक जो नृत्य है, उन नृत्यों की खूबसूरत तस्वीरें एयरपोर्ट परिसर के बाहर ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करने के लिए नजर आती है। हम पालम एयरपोर्ट चलते हैं। दीक्षा पांडे मेरी सहयोगी मेरे साथ है। दीक्षा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो तस्वीरें बड़ी खास है। इन तस्वीरों का सरोकार प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम के साथ है, लिहाजा पूरे देश की, या फिर मैं यूं कहूं तो बेहतर होगा, जो मिनी इंडिया है इस वक्त पालम एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की वेशभूषाओं में पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति। नगाड़ों की थाप बहुत ज्यादा है, लिहाजा दीक्षा तक मुझे लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। रवि, बायलेटरल मल्टीलेटरल जो एंगेजमेंट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस तरीके से पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान एक ग्लोबल स्टेट्समैन की इमेज को एक नई तस्वीर के तौर पर पेश किया है। तमाम ग्लोबल इश्यूज को रेस किया है अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान। हर मुद्दे को छूते हुए पीएम मोदी की जब वापसी हो रही है तो देश बड़ा उत्साहित है, लिहाजा अभिवादन की, अभिनंदन की उनकी तैयारियां एयरपोर्ट के बाहर जो दिख पा रहे हैं बहुत खास है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब आपके देश का प्रधानमंत्री इतनी मजबूती से अपने देश की बात दुनिया में जाकर रखता है और दुनिया को संदेश भी देता है और सबक भी सिखाता है कि भाई यूएनजीए को ये बातें माननी पड़ेगी। संदेश के साथ साथ सलाह भी है कि आपको अगर आप यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बॉडी है और इतनी बड़ी बॉडी है कि आपको कोरोना का मामला हो उसमें चीन को बोलना चाहिए था, दखल देना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान मामले में दखल देना चाहिए था। अगर आप नहीं देंगे तो आपके महत्व खत्म होगा, आपका अस्तित्व खत्म होता जाएगा। ये इतना बड़ा सवाल खड़ा करने वाला नेता अगर आपके पास है तो आपको गर्व होता है, और आपके प्रधानमंत्री को लेकर इसलिए गर्व होता है कि आपके प्रधानमंत्री तमाम बातें मजबूती से जाकर दुनिया के पटल पर रखता है। यूएनजीए के पटल पर उन्होंने रखी, उन्होंने चाइना को एक्सपोज करने का काम किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के मामले में एक्सपोज करने का काम किया इस फ्रंट से, और साथ साथ यूएनजीए को संदेश दिया, उनको नसीहत भी दी कि आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप दुनिया के सारे देशों को कंट्रोल करने का और आपको चीज़ों को कहीं का नज़र रखने का आपकी जिम्मेवारी है, तो आपको ये बातों पर बोलना पड़ेगा। आपको चुप रहने से काम नहीं चलना पड़ेगा। आपको इस तरह जब भी कोई दिक्कत आती है दुनिया में तो आपको खड़े रहना पड़ेगा और आपको आपका धर्म है आपको निभाना पड़ेगा। तो ये धर्म बताना उनको, साथ साथ अपनी जिम्मेवारी से अपनी बात रखना, और कोरोना के दौर में जिस तरह से भारत ने दुनिया की मदद की है और आगे भी मदद करते रहेंगे, जो कि मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का ये मूल स्वभाव है कि हम पूरे दुनिया को अपना घर मानते हैं और परिवार मानते हैं, उस हिसाब से उनकी मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके साथ हम खड़े होते हैं, और प्रधानमंत्री ने यह भी तारीफ की कि दुनिया भी हमारे साथ खड़ी रही। तो एक परिवार के तौर पर दुनिया को देखना, उनकी सबकी मदद करना, जरूरत पर उनकी मदद करना, उनसे मदद लेना अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, और साथ साथ अगर कोई गलत कर रहा है, आतंकवाद को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इशारों में उन पर सबक सिखाना, उन पर कटाक्ष करना, उनको टारगेट करना, ये प्रधानमंत्री का काम है। तो अगर इस तरह का मजबूत प्रधानमंत्री आपके पास है तो आपको गर्व होता है। बीजेपी इसलिए खुशियां मना रही है, बीजेपी के लोग जश्न मना रहे हैं, और इसी प्रधानमंत्री के फेस पर आपको चुनाव में जाना है। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, देखिए, और उसी वजह से इस तरह की तैयारी भी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम पर वोट मिलता है बीजेपी को, और बीजेपी को पता है चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड चुनाव हो, चाहे पंजाब चुनाव हो, चाहे और राज्यों के चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो फेस होता है बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री का फेस होता है। मुख्यमंत्री भले ही वहाँ चाहे योगी हो, उनका अपना एक रुतबा हो, लेकिन उसके अलावा प्रधानमंत्री एड ऑन करते हैं।
तो प्रधानमंत्री का जो फेस है, शायद प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आता है और बीजेपी को लगता है कि इतना बड़ा नेता उनके पास है तो उसकी वाहवाही करना, उनका स्वागत करना, उनका खैर मकदम करना ये उनका फर्ज बनता है। इस वजह से आज ढोल नगाड़े आपको देख रहे हैं और पूरे देश का रंग दिख रहा है, पूरे देश का कलर दिख रहा है, हर राज्य का कलर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ, और हर लोग वहाँ उत्साह में होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री किसी भी क्षण विमान से बाहर आएंगे और उनके स्वागत के लिए, उनके ग्रैंड वेलकम के लिए हम कह सकते हैं पालम एयरपोर्ट पर देश का हर नज़ारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी की ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त लाइव आपके सामने है। पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री लाइव इस वक्त आपके सामने हैं। अमेरिका टू दिल्ली, मोदी मोदी के नारे जो सुनाई पड़ रहे हैं, इसकी गूंज दूर तलक गई है। उसी की शानदार तस्वीर पालम एयरपोर्ट पर विमान से बाहर आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पालम एयरपोर्ट परिसर के बाहर लगातार मौजूद है, जिसमें देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसकी हर तस्वीर बड़ी खूबसूरती से नज़र आ रही है। चाहे लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, लोगों का हुजूम हो अपने पीएम का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, हाथों में तख्तियां थामे, होर्डिंग्स लिए, पोस्टर्स लिए, पीएम को वेलकम करने के लिए दूर दूर से पालम एयरपोर्ट पे पहुंचे लोग। फिलहाल प्रधानमंत्री विमान से बाहर आते हुए जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं उनका वेलकम करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, रंगारंगा आयोजन हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विमान से बाहर आते ही एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट से रवानगी। कई सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं जो पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए एयरपोर्ट परिसर में मौजूद थे। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंचे। कल रात 9:30 पर पीएम मोदी की वतन वापसी के लिए रवानगी हुई थी और 12:08 का वक्त हो रहा है जब प्रधानमंत्री अपने विमान से बाहर आए। बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन सभी के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर स्वीकारा है और यहाँ से प्रधानमंत्री निकलते हुए कई कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर हैं। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग जगहों से पहुँचे लोग अपनी लोक और संस्कृति को खूबसूरती से प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए प्रस्तुत करते हुए। प्रधानमंत्री हर बार की तरह इस बार भी अपने हाथ को हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकारते हुए और प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलता हुआ। तो भारत के विकास की गाथा को जिस तरीके से पूरे दमखम के साथ पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 76वें सत्र को संबोधित करते हुए यूएनजीए के रखा था, आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, तालिबान समेत नाम नहीं लेते हुए सही वक्त पर, सही जगह पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने जवाब दिया था सख्त लहजे में, उसका असर दूर तलक गया है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। रवि, आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, तालिबान और अफगानिस्तान, इन सारे मुद्दों को समेटते हुए पीएम मोदी ने जब यूएन के मंच पर एक जोरदार पंच दिया था, नाम किसी का नहीं लिया लेकिन सही जवाब सही जगह तक पहुंचा दिया, सही मौके पे, सख्ती के साथ। वो काबिल तारीफ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मंच है और ऐसे मंच का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी नेता हो चाहे किसी भी देश का हो, और प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं इस मंच का इस्तेमाल करना। और आप देखिए कि पिछले जो 4 उनके संबोधन हुए 2014 से लेकर अब तक, हर बार के संबोधन में उन्होंने आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बताया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को, दुनिया के सभी देशों को एक साथ खड़े होने की बात की। और बार बार प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है, इसलिए सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा और सबको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। अमेरिका को के लिए भी आतंकवाद उतनी ही बड़ी चुनौती है, रसिया के लिए भी उतना ही है, चाइना के लिए भी उतना ही है, पाकिस्तान के लिए भी उतना ही है और इंडिया के लिए भी वही है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता है, वो इशारे में प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना जिस तरह से तालिबान में जो भूमिका निभा रहे हैं, तालिबान का जिस तरह से इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं, जो आतंकवादी एक तरह से कहा जाए संगठन है था आज तक, अब तो सरकार उनकी बन गई है, लेकिन इस तरह से उनको उजागर करने का काम प्रधानमंत्री ने कहा। विस्तारवादी नीति जो है, खासतौर पर चाइना के जो आजकल दिख रही है, जिस तरह से वो हर देश को में घुसना
होना चाहता है और अपना दबदबा बनाना चाहता है तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं उजागर करना, तो बड़े मंच का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बखूबी उसका इस्तेमाल किया, चाहे तो आतंकवाद के मुद्दे पर किया, चाहे कोरोना के मुद्दे पर भारत ने जिस तरह से दुनिया की मदद की है, चाहे दुनिया ने भारत की मदद की है, इस बात को रखना वहाँ पे और साथ साथ बिजनेस की बात करना। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री जाता है, उसका इस्तेमाल करता है और प्रधानमंत्री मोदी उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि हर तरह से मैसेज देना, व्यापार के लिहाज से, आपको आतंकवाद के मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, तो आप देख स्वागत सकते है हैं भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पीएम मोदी एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए, पालम एयरपोर्ट से लाइव विजुअल्स आपके सामने हैं और एयरपोर्ट के बाहर लगातार मोदी जी मोदी के लिए नारेबाजी हो रही है। स्वागत है के नारे हम सुन पा रहे हैं मोदी जी के वेलकम करने के लिए। किस तरीके से लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगा थामे हुए लोग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। भारत की अलग अलग संस्कृतियों को दिखाते हुए अलग अलग नृत्यों की प्रस्तुति करते हम लोगों को देख पा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए लोग प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरे से वापसी पर ग्रैंड वेलकम करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पालम एयरपोर्ट परिसर से बाहर को निकलता हुआ। जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं जो पीएम मोदी के वेलकम के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री साथ मोदी जी आ बीजेपी गए के हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। जेपी नड्डा के साथ पहुंचे हुए पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए लाइव विजुअल्स आपके सामने। स्वागत है भाई, स्वागत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ते हुए जेपी नड्डा जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं तालियों के द्वारा। हम सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी का विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। दिल्ली पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजन पांडा जी ने स्वागत किया। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी ने स्वागत किया। दिल्ली में विधायक दल के नेता एलओपी रामवीर बिदुड़ी जी ने स्वागत किया। दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ रमेश बिदुड़ी जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और दिल्ली के सभी मेयर मंच पे है, माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पे आ रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत अभिनंदन करते तालियों के द्वारा। मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। यहाँ से 1 किलोमीटर से दूर कार्यकर्ता खड़े माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी मोदी। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से और तीनों कारपोरेटर से और नेता प्रतिपक्ष जो रामवीर बिदुड़ी जी स्वागत अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा। अब तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शब्दों के द्वारा स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जो उन्होंने देश और दुनिया में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसके लिए अपनी ओर से करोड़ों उनके प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं उनकी ओर से और भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी दिल्ली की जनता सुबेरे से ही अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए यहां पर आई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो दिन रात पूरी लगन के साथ 130 करोड़ की जनता की जहां सेवा में लगे हैं, वहीं विश्व के पटल पर भी भारत के विचार को और भारत के वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरी ताकत से हर मंच पर रखते रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत को की नुमाइंदगी करने का और भारत के विपक्ष को रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे ही व्यस्तता के साथ, इंगेजमेंट्स के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। उनकी मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई, जिस अंतःकरण के साथ हुई, वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया के नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है और भारत को बदली निगाहों से देखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोई आज का संबंध नहीं है, पुराना संबंध है, पुरानी दोस्ती है और उस दोस्ती को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है। और इसीलिए हम सब लोगों को देखने को मिला
कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातचीत किस आत्मीयता के साथ और किस बेबाकी के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर और वैश्विक परिवेश में हुई है, वह भी भारत की स्थिति के बारे में एक अलग तस्वीर खींचता है और वह मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और विकासवाद में पूरा योगदान करते हुए भारत भी आगे बढ़े, इस बात के लिए वह इच्छुक है। यह सारी बातें इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वैश्विक परिवेश में भी लगन, विचार और बेबाकी से उन बातों को आगे रखना हमारे लिए विश्व की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। क्वाड के समिट में जहां भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक संदेश दिया, दुनिया को बताया कि हम क्वाड के माध्यम से विकासवाद, शांति, सबके साथ मिलकर चलना और कोरोना जैसे संक्रमण के साथ भी पूरा विश्व एक साथ कैसे लड़े, इन मुद्दों को उन्होंने उसमें हम सबके सामने रखा है और दुनिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपका वक्तव्य ये पहला वक्तव्य नहीं है। सारी दुनिया इंतजार करती है आपके मार्गदर्शन के लिए और इस बार भी आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की विचारधारा को वैश्विक परिवेश में बड़ी सरलता के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सब लोग जानते हैं, आपने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी 105वीं जन्म जयंती थी, उनका उल्लेख किया और उनके माध्यम से भारत का वैचारिक पक्ष विश्व के पटल पर किस तरीके से सार्थक है, इस बात को भी आपने उसमें उजागर किया। आपने एकात्म मानववाद की चर्चा की, एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय जो भारत के 130 करोड़ की जनता की चिंता कर रहा है और उसमें से निकला हुआ आपका कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको भी आपने उजागर किया। इस बात को हम सबको देखने को मिला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपने जिस तरीके से भारतीय परिवेश में वैचारिक पृष्ठभूमि को रखा, वहीं आपने विकासवाद के साथ साथ आपने जो कटु प्रश्न थे और दुनिया के लिए विषय बने हैं, उन पर भी आपने बेबाकी से दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, फिर चाहे वो विस्तारवाद हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर एक विषय पर आपने जहां आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, दो टूक शब्दों में रखा, वहीं आपने साझा तरीके से सबके साथ मिलकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है या जा सकता है, इस पर भी आपने इंगित किया है। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। हम सब लोग आपको इसके लिए कोटि कोटि आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं इस मंच से, जहां आपने भारत को ग्लोबल
प्लेयर बनाया है और ग्लोबल प्लेयर बनाने के साथ साथ आप ग्लोबल लीडर के तरीके से इन विषयों को आपने रखा है, उसके लिए भी देश के करोड़ों प्रशंसक जो बाहर हैं उनकी तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपका कोटि कोटि स्वागत। हम इसी विश्वास के साथ आपके साथ पूरी पार्टी, पूरा देश और ये जो हमारे दिल्ली के गणमान्य नागरिक सुबेरे से आए हैं, ये सब आपके साथ खड़े हैं। मैं पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और हमारे जो दिल्ली के गणमान्य लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, जो सुबह से आकर के हौसला बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबके बीच में जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे थे। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की वतन वापसी पर उनका स्वागत किया, बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे और मंच को तैयार किया गया, जहां से जेपी नड्डा ने दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और अब एयरपोर्ट परिसर पे जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, दूर दराज से पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी वहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए रखी गई है। उन सभी को देखते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और जनता के अभिवादन को देखिए, बैरिकेडिंग के उस पार जनता बड़ी संख्या में जुटी है और हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी उनके अभिवादन को हाथ फैलाकर, अपना हाथ जोड़कर, नमस्कार कर अपने ही अलहदा अंदाज में स्वीकार रहे हैं, जनता के अभिवादन को स्वीकार।
तो तस्वीरें आपके सामने हैं, शानदार तस्वीरें। आप जनता के अभिवादन को स्वीकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो जेपी नड्डा ने और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम नेतागण हैं सभी पहुंचे हुए थे, तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए थे पीएम मोदी के स्वागत के लिए, ग्रैंड वेलकम के लिए। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर तब भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे और अपने विमान से बाहर आकर जब एयरपोर्ट से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पीएम मोदी के वेलकम के लिए वहां पर जुटा हुआ था। और पीएम मोदी ने ऐसे ही बाहें फैलाकर, हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकारा था। और ठीक उसी तर्ज पर वतन वापसी जो पीएम मोदी की आज इस वक्त हो रही है, तो देशवासियों के अभिवादन को पीएम मोदी ने उसी तो पाला में एयरपोर्ट परिसर के बाहर आप देख पा रहे हैं जगह जगह होर्डिंग्स हैं। अभिनंदन मोदी जी, विश्व प्रिय नेता, हाथों में तख्तियां लेकर, फूल लेकर, नाच कर गाकर पीएम मोदी के स्वागत में ये जुटी हुई जनता का प्रधानमंत्री ने जब अभिवादन स्वीकारा तो तस्वीर बहुत खास थी। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार। रवि, इसी को कहा जाता है स्वैग से हुआ पीएम मोदी का स्वागत, और इसी का जिक्र भी किया गया जब जेपी नड्डा पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनको मंच पर लेके आए तो उन्होंने कहा कि सरलता सहजता के साथ विश्व के पटल पर पीएम मोदी ने जिन बड़े मुद्दों को रखा है उसी से भारत की जो शक्ति है और जो तस्वीर है बेहतरीन हुई है। ऐसे कई सारे मुद्दे रहे जिनका जिक्र जेपी नड्डा ने भी अपने संबोधन में शामिल किया। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें वहाँ कही है, जिस तरह से भारत का मनोबल बढ़ाया है, जो ग्लोबल लीडर के तौर पे जो प्रधानमंत्री मोदी की पहचान उभरती जा रही है और दुनिया के जितने नेता हैं, जितने देशों के नेता हैं, उनमें प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता को देखा जाता है। उनके बात करने का तरीका होता है, अपनी बात को रखने का तरीका होता है और किस तरीके से जो बातों को रखते हैं मजबूती से, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी चूँकि बीजेपी के नेता भी हैं, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको लगता है कि इन बातों को भुनाना, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव भी होना है, तो जिस मजबूती से प्रधानमंत्री के हर चीज़ का बीजेपी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहती है। एक स्वागत भी किया गया, स्वागत के साथ साथ ये मैसेज भी है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो दुनिया के मंच पर जाकर आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कड़े तरीके से प्रहार करता है, चाहे चाइना को इनडायरेक्टली हो, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली संबोधन करना, तालिबान को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना और साथ साथ यूएनजी खासतौर पर जो यूनाइटेड नेशंस है उसको भी एक नसीहत देना। तो ये कम लोग होते हैं और ऐसे बिरले नेता किसी भी देश को कम समय में मिलते हैं
हैं, चाहे इससे पहले आपके पास इंदिरा गांधी जैसी नेता थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे, उससे पहले नेहरू जैसे नेता। तो कहीं ना कहीं एक लीग होता है और प्रधानमंत्री मोदी इस लीग में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर आगे लेकर आते जा रहे हैं। तो लोगों में एक जो छवि है प्रधानमंत्री की, आप लोकल लेवल पे जाइए, जिस रैलियों में हम जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल की रैली ले लीजिए, चाहे अभी हाल में अलीगढ़ की रैली लीजिए, तो एक प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में आकर्षण है। लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं और किस तरह से चीज़ों को जोड़ते हैं। देखिए, मैं अलीगढ़ में था तो अलीगढ़ में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ के ताले का जिक्र किया और अलीगढ़ में जो डिफेंस का जो वहाँ सिस्टम लगना है, उससे उन्होंने जोड़ा कि अब देश की रक्षा अलीगढ़ करेगा। पहले घर और आपके दुकान की रक्षा करता था, अब देश के बॉर्डर की रक्षा अलीगढ़ करेगा। तो लोगों से कनेक्ट करने का जो स्वभाव है प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये देश ही नहीं, दुनिया में जो भारत के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जापान में हो, जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनका सीना चौड़ा होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। और इसका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है कि कमज़ोर देश के तौर पर नहीं, एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो ये लोगों को पसंद आता है। भारत की विदेश नीति आपने देखा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से विदेश नीति की चर्चा रही है, जिस मजबूती से हम लोगों से बात करते हैं, जिसमें कंधा से कंधा मिला के बात करते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं और बराबरी की बात होती है। अब ये नहीं बात होती है कि हम खाली लेने वाले हैं, हमें आप देने वाले, हम मांगने के लिए जा रहे हैं। हम मांगने नहीं जा रहे हैं, हम देने वाले बन गए हैं। हमने कोरोना के दौर में लोगों की सहायता की है, हम और भी चीज़ों में लोगों के साथ खड़े। इस वक्त की इस बड़ी तस्वीर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.